Hello students, this is Sasikant sir welcoming you again to the online classes. This is lecture number 29 of statistics. We are at the unit 2. The name of chapter is linear correlation, and we had solved some questions based on Spearman's rank correlation method. So those who are new, for them I'm repeating it again. This is the formula of rank correlation, and the formula is like R is equal 1 minus 6 sigma d square divided by n in bracket n square minus 1. ओके, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है जिसमें ये डी क्या शो करता है, तो डी शो करता है डिफरेंस ऑफ रैंक ऑफ एक्स एंड रैंक ऑफ वाई, है ना, ये दोनों रैंक के बीच का डिफरेंस शो करता है. एंड व्हाट शो सिग्मा डी स्क्वायर, ये जो आप डी फाइंड करते हो उसका आप स्क्वायर करोगे, सो दैट वुड बी सिग्मा डी स्क्वायर. सो होपफुली यू आर गेटिंग माई पॉइंट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, and that I have taken from the illustration 20. I am reading the question. Okay, just read it. To know the relationship between the abilities of students of a school in the subjects of statistics and accountancy, the teacher of both the subjects have taken a sample of 8 students and the following information was collected. So कितने स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है यहाँ आप देख सकते हो, n इज इक्वल है 8 and number of students is given. Okay, marks in statistics is given 78, 36, 98, 25, 75, 82, 90 and 62, and marks in accountancy is given 84, 51, 91, 60, 68, 62, 86 and 35. So marks is given. So what we needed to do is we needed to denote the ranks. Why? Because we don't need the values in the x and y form. ओके, तो रैंक कैसे दिया जाता है? तो फ्रेंड्स, रैंक देना बहुत ही सिंपल है. कैसे देना है तो आप याद करो कि अगर क्लास में फर्स्ट रैंक देना हो तो किसे फर्स्ट रैंक दिया जाता है? द स्टूडेंट हु गॉट द हाईएस्ट मार्क और द स्टूडेंट हु गॉट द लोएस्ट मार्क. तो बट ऑब्वियस है, हम तुरंत इमीडिएटली रिप्लाई आता है, सर जिसका जो मार्क्स है जितना ज़्यादा है हम उसे उतना मतलब नियरेस्ट रैंक देते हैं. मतलब जिसका सबसे हाईएस्ट मार्क है उसे हम फर्स्ट रैंक देते हैं, उससे थोड़ा सा कम है उसे सेकंड रैंक देते हैं, और उससे भी थोड़ा कम है उसे थर्ड रैंक देते हैं, एंड सो ऑन. और जिसका सबसे कम मार्क्स है उसको हम लास्ट रैंक देते हैं. क्लियर? तो आपको क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो वैल्यूज़ आपको दिख रही है, इस पूरी वैल्यू में सिर्फ हम x की बात कर रहे हैं, ठीक है, इस पूरी वैल्यू में हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है? जो हाईएस्ट वैल्यू होगी उसे हम रैंक 1 देंगे, और जो लोएस्ट वैल्यू होगी उसे लास्ट रैंक मिलेगा. ओके, तो अब हम रैंक असाइन करने का काम जो है वो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं. तो देखिए, सबसे पहले 78, 36, 98. तो मुझे अभी तक 98 जो है वो सबसे हाई वैल्यू लग रही है, ये रही 98. उसके बाद में और दूसरी कोई वैल्यू नहीं है, पर ये 90 फिर सेकंड रैंक पे आ रहा है. तो एक मिनट, रैंक साथ में देना चालू रखते हैं. 98 को दे देते हैं, ये फर्स्ट रैंक हुआ, ये हुआ सेकंड रैंक. उसके बाद में 82, हाँ 82 जो है वो आ रहा है थर्ड रैंक पे. फिर है 78 है फोर्थ रैंक पे. 75 आता है फिफ्थ रैंक पे. एंड 36 नहीं 62, या 62 आता है सिक्स्थ रैंक पे. जस्ट अ सेकेंड. ओके, एक बार वापस से लिख देते हैं. ये फर्स्ट रैंक था, सेकेंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक, सिक्स्थ रैंक, ये रहा सेवन्थ रैंक, और ये 25 लास्ट है एट्थ रैंक. इस तरह से हमने x को रैंक दिया. जिसे x को रैंक दिया उसे हम नाम देंगे RX. RX means what? Rank of X. So second is marks in accountancy. Accountancy के marks अगर देखते हो आप तो उसमें मैं कलर चेंज कर लेता हूँ अकाउंटेंसी के लिए. लेट्स टेक दिस कलर फॉर अकाउंटेंसी. अकाउंटेंसी में हाईएस्ट मार्क है 91 जो है वो हाईएस्ट है, तो ये आया रैंक 1.
then 86 rank 2, 84 rank 3, then 68 I think so rank 4, then 60, yeah, 62 rank 5, rank 6, rank 7 एंड रैंक 8। क्लियर है? तो ये रैंकिंग जो है हमने असाइन कर दी। अब ये रैंक असाइन होने के बाद में काम आपका सेम हो गया। अब आप चल लो आंसर की तरफ, एक बार इसको याद रख लो। देखो रैंक ऑफ एक्स क्या है, 47185326। चेक कर लो, 47185326 चेक कर लो। यहाँ पर ये दिख रहा है आपको 47185326। ओके, सिमिलरली हमने रैंक ऑफ वाई असाइन किए थे। रैंक ऑफ वाई क्या था, 38164527। रैंक असाइन करने, अच्छा टेबल जो है वो इस फॉर्मेट में बनाओ, आपकी मर्ज़ी। आपको ये फॉर्मेट चाहिए तो ये फॉर्मेट ले लो, या फिर पहले एक्स और वाई की वैल्यूज़ लिख दो, उसके बाद आप आर एक्स और आर वाई फाइंड करो, आपकी मर्ज़ी है। आप जैसा करना चाहो वैसा कर सकते हो, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। इज दैट क्लियर? अब चलते हैं हम आंसर की तरफ। ये रहा हमारा आर एक्स और ये रहा आर वाई। क्लियर है? अब फाइंड कर लेते हैं डी। तो डी कैसे फाइंड होगा, देखो 4 - 3 +1, 7 - 8 -1। एक मिनट, लेट मी चेंज द कलर। ओके, सी 4 - 3 +1, 7 - 8 -1, 1 - 1 that is 0, 8 - 6 that is +2, 5 - 4 +1, 3 - 5 -2, 2 - 2 that is 0, and 6 - 7 that is -1. As we know, the total of it must be 0, and check it, it is 0, yes or no? Yes, this is 0, we can see clearly. Now what we need to have the squares of d. So d square of 1 is 1, square of -1 is +1, 0 का स्क्वायर करने का कोई मतलब नहीं, 2 का स्क्वायर 4, then 1 and so on। लास्ट में कर लो इनका टोटल। अगर आप टोटल करते हो तो 1 and 1 2, 2 and 4 6, 4 and 1 7, सॉरी 6 and 1 7, 7 and 4 11, 11 and 1 12। तो क्या इसका टोटल 12 है? लेट्स सी। यस, टोटल जो है वो 12 है। अब फाइनली हमें आंसर में वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। हमने पहले लिखना है फॉर्मूला। क्या है हमारा फॉर्मूला? तो हमारा फॉर्मूला है R = 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर divided by n in bracket n square -1. That is the formula. Okay, that is we have written here. Then substitute the value। 6 जो है वो फॉर्मूला में है, सिग्मा डी स्क्वायर है 12, n है 8, 8 का स्क्वायर 64, 64 - 1 63, 63 इंटू 8 करोगे तो फाइनली ये वैल्यू आएगी 504। क्लियर? अब ये 72 डिवाइडेड बाई 504 दैट इज़ 0.1429। 1 में से माइनस किया तो ये वैल्यू आ रही है 0.8571। तो दैट वुड बी कैरी फॉरवर्ड and it will become 0.86। okay, that is the value of R। okay, so what we can see, we can say that there is a high degree of positive correlation because it is nearer to 1, so we can say there is high degree of positive correlation। so friends, hopefully ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आपके होमवर्क में एक इलस्ट्रेशन ऐड किया है और 2 सम ऐड किए हुए हैं। so friends, प्रैक्टिस के लिए इतना करते रहना। हो जाए तो एक बार और प्रैक्टिस कर लोगे तो कोई बुरी बात नहीं है। थैंक यू एंड बाय बाय फॉर नाउ। स्टे होम एंड स्टे सेफ।